हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बेंटो केक कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये केक बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो सभी लोग बोलते हैं कि बेंटो केक बनाना बहुत ही इजी है, बट ऐसा नहीं है। जिस तरह से बाकी केक को मेहनत लगती है उसी तरह से बेंटो केक बनाने में भी उतनी ही मेहनत जाती है, क्योंकि हमें इस केक के लिए अलग से स्पॉन्ज बेक करना पड़ता है, क्रीम अलग से व्हिप करनी पड़ती है। तो हमारी जो मेहनत होती है वो उतनी ही रहती है, हमें उतना ही अमाउंट ऑफ टाइम उसको देना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जैसे ये केक बहुत महंगा है, बट आप ये देखिए कि हमारी जो मेहनत है उसमें जिस तरह से बाकी केक्स में जाती है उसी तरह से इसमें भी जा रही है। तो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो इस केक में इतना नहीं रहता है, इसीलिए इस केक का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है बट टाइम उसका ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे मुझे जो क्लाइंट है उन्होंने कहा था चॉकलेट बेंटो केक बनाने के लिए, क्योंकि उनका जो बेबी बॉय है वो फर्स्ट 1 ईयर का कंप्लीट होने वाला था। तो उन्होंने जस्ट प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि एक बेंटो केक चाहिए, और उसी के साथ उन्होंने 5 कपकेक्स के लिए कहा था। तो इस तरह से मैंने इस केक को अच्छे से क्रम कोट कर लिया है, और क्रम कोट के बाद आपको केक को कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देता है, क्योंकि जिस तरह से बाकी केक्स को हम क्रम कोट के बाद रखते हैं उस तरह से बेंटो केक को भी आप रखिए, क्योंकि क्रम कोटिंग के बाद आप फ्रिज में रखोगे तो जो उसके क्रम्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं अभी इस केक को फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। केक का जो डिज़ाइन है वो मैंने उनको 2-3 पैटर्न सेंड किए थे, तो उसमें से उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके एक डिज़ाइन भेजी थी। तो केक काफ़ी सिंपल था बट बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो जो उस केक का जो कलर था वो वाइट ही था, प्लेन वाइट में था, और उसके ऊपर हल्की सी ब्लू से पैटर्न बनाई हुई थी, क्योंकि जो बेबी है वो बेबी बॉय है, तो बट ऑब्वियसली जो उसका कलर होगा वो ब्लू के शेड में ही होगा। तो इसी तरह से मैंने केक को फाइनल फिनिशिंग दे दी थी, और हमारा यहाँ पे केक फाइनल फिनिश हो चुका है, अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ पे मैं उस केक में जो डिज़ाइन थी उसके बाद अब वो डिज़ाइन बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो शेड है वो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, डार्क ब्लू ऐसे शेड में इसको पैटर्न में बनाया था, जिस तरह से आपको दिख रहा है। बट मुझे बनाने में टाइम लगा था, मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया इसलिए आपको नहीं लग रहा है, बट इस केक को थोड़ा बनाने में टाइम तो लगा था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू के शेड में बनाया है। और उन्होंने कहा था कि उनको बर्थडे का टॉपर नहीं चाहिए, मैं हाथ से लिखूं, तो क्योंकि उस केक में जो डिज़ाइन थी वो ऐसी ही थी, उन्होंने बताया था मुझे। और जैसे इस केक में कपकेक्स थे वो 5 थे, और उनका जो बेबी का नाम था वो भी 5 लेटर का था। तो 1 के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा था कि केक के ऊपर जो 1 केक के ऊपर ही लिखना है, ताकि वो जो 1 टर्न होने वाला है वो वहाँ पे मेंशन करूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ वाइट कलर के स्प्रिंकल्स लगा दिए, तो ये केक बहुत ही क्यूट लग रहा था। आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये केक आप लोग को कैसा लग रहा था। तो अभी इसी तरह से मैंने केक को बनाया और बेंटो बॉक्स में डाल के यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक्चुअली ये जो केक के लिए जो बॉक्स है वो अलग से आता है, बट मेरे जो बेकिंग शॉप वाले हैं उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको इस तरह से बना के इधर दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा चलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेंटो और उसके साइड में कपकेक्स इस बेस पे प्लेस कर दिए। तो मैंने यहाँ पे डबल टेप का इसलिए यूज़ किया ताकि जो कपकेक्स है वो मूव नहीं करे, और जब मैं पैक करूँ तो वो वही अपनी जगह पर रहे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डबल टेप है वो यहाँ पे स्टिक की है। तो और ये मैंने जो लेटर्स है वो फॉन्डेंट से बनाए हैं, क्योंकि बारिश थी इसीलिए मुझे ये लेटर्स एक दिन पहले बनाने पड़े, क्योंकि फॉन्डेंट जो है वो जल्दी से ड्राई नहीं होता है। तो आप लोग को ये केक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ये केक बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।